नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की अहम खबरों के साथ में मैं आपके साथ में आरपी प्रजापति। 25 जून को प्रजापति समाज राजस्थान ने कहा है कि वे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कमलेश प्रजापति का जो मामला था वो लगातार राजस्थान में तूल पकड़ते हुए जा रहे हैं। आज हमारे साथ में है किशोर दुल्लापुरा जी और शिव भगवान सारडीवाल। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और इस आंदोलन के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रजापति समाज को क्यों जरूरत आन पड़ी इस आंदोलन की। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार आरबी सर, आपने मुझे डीपीएन लाइव पे डिबेट करने के लिए बुलाया है, समय उपस्थित किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने अभी राजस्थान से जो आवाज आ रही है कि आप एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, प्रजापति समाज एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, उसकी क्या जरूरत आपको आन पड़ी अचानक कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? जी देखो सर, अब 22 अप्रैल की घटना है। 22 अप्रैल की घटना के बाद में तमाम राजस्थान और भारत भर के समाज के लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में 31 मई को राजस्थान सरकार ने घोषणा की, गहलोत सरकार ने, कि हम इस मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे। इसकी अनुशंसा करके सेंटर को भेज दी। लेकिन 31 तारीख से आज 23 तारीख हो गई। 23 तारीख तक आज तक सीबीआई जांच के आदेश केंद्र सरकार ने नहीं दिए। इसी बात को लेकर हम केंद्र सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस मामले को आप जल्द से जल्द आदेश दें सीबीआई जांच के, जिसको लेकर हमने राजस्थान के सांसदों के पत्र भी लिखवाए हैं, जिसमें राजस्थान के 18 सांसद हमारे पक्ष में आ गए। राजस्थान के कौन कौन से संगठन हैं, जो प्रजापति समाज के कौन से ऐसे संगठन हैं जो आपके साथ इस आंदोलन में सम्मिलित रहेंगे? जी 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी आ रही है आवाज। अच्छा किशोर जी आपको आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आपके साथ में राजस्थान के कुम्हार समाज के कौन से संगठन रहेंगे जो इस आंदोलन में हमारे जो इस आंदोलन में हमारे साथ राजस्थान के 12 संगठनों ने इस आंदोलन को चलाने के लिए 12 संगठनों ने मिलकर एक आह्वान किया कि हम जयपुर बीजेपी मुख्यालय, जिसमें प्रजापति शक्ति सेना है, प्रजापति सेवा संस्थान है, कुमार महासभा है, राष्ट्रीय कुमार महासभा है और कई तरह के संगठन के हमारे साथ में लगे हुए हैं। जी हमारे साथ में शिव भगवान सारडीवाल है। शिव भगवान सारडीवाल डीएसपी एक राजनीतिक दल है जिसके राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है। हम उनसे बातचीत करेंगे। शिव भगवान जी, इस मामले में डीएसपी का क्या कहना है? डीएसपी जो आपका दल है, राजनीतिक दल है, इसमें वो आंदोलन में क्यों नहीं भाग ले रहा है? ऐसा है आरबी के प्रजापति साहब कि डीएसपी अधिकार दल एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो वास्तव में पूरे राजस्थान, पूरे भारत में आज तक सामाजिक मुद्दों को सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से लड़ता आया है। अभी वर्तमान में मैं डीएसपी अधिकार दल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं और साथ में कुम्हार महासभा राजस्थान का एज ए मुख्य संरक्षक भी हूं। तो लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। बड़ी लड़ाई, बड़े स्तर की लड़ाई, ये हमने मिलकर लड़ाई शुरू की, तभी जाकर राजस्थान में, पूरे भारत में इतना बड़ा मूवमेंट हो पाया। नहीं, डीएसपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान आपके आया नहीं है? नहीं, अभी मैं वर्तमान में राजस्थान का मुद्दा है, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष में हूँ, वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं। ये तो पूरे देश का मुद्दा है सर, ये पूरे देश का पूरे देश का मामला है। हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई, इस वर्चुअल मीटिंग में पार्टी के लोगों ने इस काम के लिए बहुत बड़ी सराहना की। वास्तव में इस काम को लगना चाहिए, सब लग रहे हैं। हमारे नीरज जी प्रजापति राष्ट्रीय महासचिव है, अच्छे तरीके से वो लग रहे हैं और उन्हें बहुत बड़ी खुशी है कि राजस्थान में बहुत बड़ा एक मूवमेंट हम लोग लड़ रहे हैं। और दूसरे प्रदेशों से क्या इस आंदोलन में कुछ लोग भाग लेने वाले हैं?
देखो 25 जून का जो कार्यक्रम है उसमें दूसरे प्रदेशों के लोगों की तो लोग तो नहीं आ रहे। ये जो राजस्थान का जो कार्यक्रम है, ये हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय घेराव का कार्यक्रम किया है। वो घेराव का कार्यक्रम भी, उसमें पूरे राजस्थान के कोई लाखों लोग नहीं आएंगे। कोरोना का काल था, अभी अनलॉक खुला है कोरोना महामारी का, तो राजस्थान के विभिन्न सामाजिक संगठनों के, राजनीतिक दलों के जो मुख्य लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, पदाधिकारी जो लोग हैं, जिनको अपने समाज की पीड़ा है, जो वास्तव में नेतागिरी करते हैं लेकिन समाज के लिए जीने की नेतागिरी करते हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। जो जिंदा लोग हैं, जिनका जमीर जिंदा है, वो इस कार्यक्रम में आएंगे। ऐसी कौन सी जरूरत आपको आन पड़ी आंदोलन की कि आपको लगातार इस आंदोलन को, वैसे आप 40 दिन तक पहले भी यह आंदोलन चला है जब यह कि प्रदेश सरकार के अधीन था, लेकिन उन्होंने तो अनुशंसा कर दिया है, उसके बाद में यह केंद्र सरकार के पास में है। केंद्र सरकार से आपने इस बारे में कई पत्र भी लिखवाए, सांसद संवाद कार्यक्रम आपका लगातार रहा है, लेकिन अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि प्रजापति समाज को और अन्य समाज को भी यह आंदोलन करना पड़ रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को आप घेरने की बात कर रहे हैं? सर, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार को भिजवा दी। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है और उसके बाद में जब केंद्र सरकार के पाले में गेंद चली गई तो केंद्र सरकार को दबाव में लेने के लिए, केंद्र सरकार से मांग करने के लिए हमने राजस्थान में लोकतांत्रिक ढंग से संविधान का मान सम्मान रखते हुए सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया। आज राजस्थान के एक सांसद के संसदीय क्षेत्र में 15 से 20 लाख वोट आते हैं। हमने राजस्थान के 17-18 सांसदों से लिखवा लिया, मतलब कम से कम आप मानो कम से कम 2.5-3 करोड़ की जनता का नेतृत्व करने वाले सांसदों से हमने लेटर केंद्र सरकार को भिजवा दिया। फिर भी केंद्र सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी क्यों नहीं प्रदान कर रही? जब उसके बाद भी हम बीच में राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया से मिले थे। सतीश जी पूनिया को 1 हफ्ते का समय दिया था कि आप पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से आप तुरंत बात करें। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्द ही जाऊंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा, बात करूंगा, लेकिन उनका वापस कोई जवाब नहीं आया। वो दिल्ली अभी गजेंद्र सिंह जी की मीटिंग में गए थे लेकिन अमित शाह जी से नहीं मिले, उनकी क्या बात हुई, उन्होंने अपना वापस वो रवैया हमें प्रकट नहीं किया। इसलिए हमें मजबूरी में हम चाहते हैं कि मामले में डिले हो रही है, कई प्रकार के राजनीतिक दांव पेच आ रहे हैं। जैसे बीच में एक अखबार ने छापा था और आपने भी उस मामले को पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने इस मामले को उठाया था कि हरीश चौधरी की मुलाकात हुई थी, दिल्ली मुलाकात हुई थी, तो उसके कई प्रकार के कयास चल रहे हैं और सर आज तक ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि वास्तव में इस मामले में हमें न्याय मिले। तो सीबीआई जांच का जो काम है उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देरी क्यों कर रही है, जबकि राजस्थान नहीं पूरे भारत का लगभग कुमार प्रजापति समाज बीजेपी के जन्म से, बीजेपी से 90% 80% जुड़ा हुआ है। तो हमें आंदोलन करना पड़े, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। एक ऐसा मजदूर ईमानदार कौन जो हमें बीजेपी को वोट देती आई है, उनको तुरंत अभिशंसा करनी चाहिए। छोटे छोटे मामलों में वो लोग कंगना रानौत को जेड प्लस की सुरक्षा देते हैं और कोई सक्षम जाति बिरादरी के लोग हो गए उनकी मांग को तुरंत मांगते हैं। आज हमें 45 दिन के ऊपर 50 दिन के ऊपर हो गए, हम लगातार रो रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और तो और हमारी सरकार नहीं सुन रही तो कम से कम उनके जो 2.5 करोड़ का नेतृत्व करने वाले 17-18 सांसदों की तो सुननी चाहिए, उनकी भी नहीं सुन रही। तो इसका मतलब दाल में काला है। हम राजस्थान सरकार वो खास तौर से बीजेपी को चेतावनी देते हैं कि वहां पे हमारा कोई हंगामा करने का मकसद नहीं है। हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को वहां चेताएंगे कि आप हम 3 दिन में सरकार को अल्टीमेटम दे दे कि इसकी सीबीआई जांच की मंजूरी दें। उसके बाद में अगर वो नहीं देते हैं तो राजस्थान में एक जलजला खड़ा करेंगे जो आज तक भारत में नहीं हुआ। एक तरफ तो प्रजापति कुम्हार समाज लगातार आरोप लगा रहा है हरीश चौधरी पर कि हरीश चौधरी इस इनकाउंटर में लगातार इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ आपके नेता डूगर राम गेदर लगातार हरीश चौधरी से मुलाकात करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये क्या सामाजिक फुटाव कहे या फिर एक राजनीति चमकाने का जरिया? सर आपने मेरे मुंह की बात छीनी है। आज मैंने सुबह श्री गंगानगर जिला और जहां डूंगर राम जी गेदर ने चुनाव लगा सूरतगढ़ विधानसभा, वहां के कम से कम गणमान्य 4 लोगों से मेरी व्यक्तिगत आज बात हुई है कि डूंगर राम जी को जब पूरा भारत का, पूरे राजस्थान का कुम्हार समाज हरीश चौधरी के एंटी हो रहा है कि हरीश चौधरी इस मामले में इन्वॉल्व है और इस समय वो उनसे मुलाकात करके
अपने राजनीतिक भविष्य को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? हमने उस पीड़ा को उनके सामने रखा भी है। आज ही सुबह 4 लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात हो तो हम डूंगर राम गेदर से बात करेंगे। उनकी शिष्टाचार भेंट थी, तो मैंने कहा शिष्टाचार भेंट इस समय उनके मुलाकात करने का कौन सा टाइम था? अगर वो भाई कोई भी आदमी हो, डूंगर राम गेदर हो या कोई भी आदमी हो जो समाज के खिलाफ जाएगा, उसको खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ेगा। जी किशोर जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आपने पहले भी हरीश चौधरी पर यह आरोप आवाज लगाया बंद था। कर लो, म्यूट कर दो, कोने में नीचे म्यूट का ऑप्शन है। जी कोने में हाँ अजी बट्टी नीचे कोना में, अभी हाथ कोना में। जी किशोर जी, हाँ सर नमस्कार। जी मैं कह रहा हूं कि आपने भी हरीश चौधरी पर आरोप आप लगाते आए हैं। लगातार आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई आई है। आपके संगठन लगातार, ज्यादातर संगठनों की यदि मैं बात करूं जो प्रजापति कुम्हार समाज के हैं, वे राजस्थान में 25 जून को होने वाले आंदोलन में हिस्सा लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक धड़ा कुम्हार समाज का दिल्ली जाने की बात कर रहा है। ये कहां तक सही है? देखो भाई साहब, दिल्ली जाने की कोई बात है ना, अभी पहले जो हमारा कार्यक्रम 25 तारीख का तय है, राजस्थान के 12 जो संगठन है ना, बड़े राजस्थान के 12 संगठन, उन संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना है। उन तमाम लोगों ने तय किया है कि 25 तारीख को जयपुर मुख्यालय का घेराव करेंगे और उसी दिन एक रणनीति तैयार होगी कि हमें आगे क्या करना है, दिल्ली कूच करना है या कोई और बड़ा मूवमेंट करना है। उसकी रणनीति 25 तारीख को बनेगी। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हो सकता है वो उनका ओपिनियन है, वो कहीं किसी संगठन के माध्यम से घोषणा कर रहा है, तो कोई उसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरे मामले में संज्ञान में मामला नहीं है ये कि कोई कार्यक्रम के बारे में जो आप जैसा बता रहे हो, ये मेरे कोई संज्ञान में नहीं है मामला कि दिल्ली जैसी कोई बात आ रही है। आपने देखा होगा डूंगर राम गेदर जी ने अभी मुलाकात की हरीश चौधरी से। हरीश चौधरी को जहां प्रजापति समाज यह मान रहा है कमलेश प्रजापति के मामले में इन्वॉल्व था, लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें भी आती रही है, लेकिन फिर भी आपके एक राजस्थान के नेता, जो एक बड़े नेता के रूप में डूंगर राम गेदर जी कहे जाते हैं, पहले बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा, और जो चुनाव लड़ता है प्रजापति समाज में, मैं समझता हूं वह एक बड़े नेता की हैसियत रखता है, और वे लगातार हरीश चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? देखो आरबी जी, हम ये कहते हैं कि हरीश चौधरी भी कांग्रेस का नेता है और आज के वर्तमान में डूंगर राम गेदर जी भी कांग्रेस के नेता है। डूंगर राम जी हमारे समाज के सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पर जो चल रही है तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हरीश चौधरी और डूंगर राम जी की जो शिष्टाचार भेंट की जो फोटो वायरल हो रही है, मैं उन फोटो को देखकर मेरे को अच्छा नहीं लगा और तमाम राजस्थान के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप 1000 बार मिलिए, आप अपनी पार्टी के तमाम जो मिनिस्टर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं प्रदेश के, उनसे मिलिए। लेकिन इस वक्त जो व्यक्ति सवालों के घेरे में पूरा का पूरा प्रजापति समाज हरीश चौधरी के खिलाफ लामबंद है, हरीश चौधरी पे आरोप लगा रहा है और इस वक्त उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, तो मुलाकात करने का जो ये समय था वो समय इस वक्त का उचित नहीं था। ये मेरी व्यक्तिगत विचार है। यदि यह आंदोलन होता है और एक बड़ा उग्र रूप ले लेता है तो यह जिम्मेदार कौन होगा इसका? जिम्मेदार तो देखो इसमें ये है कि जिम्मेदार तो 12 संगठनों के पदाधिकारी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और अगर इस भाई के लिए, इस कमलेश भाई के लिए अगर न्याय की लड़ाई के लिए हमें जेल भी जाना पड़ा, सरकारों के खिलाफ हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं, और पूरे के पूरे प्रजापति समाज का सहयोग इस आंदोलन को मिल रहा है, पूरे के पूरे समाज का आंदोलन को सहयोग मिल रहा है। तो पहली बात, ऐसी घटना नहीं होगी। अगर बाय द वे अगर हमारे को न्याय नहीं दिया जाता तो उग्र आंदोलन हो सकता है, इसमें कतई दो राय नहीं। उग्र आंदोलन को हम नकार नहीं रहे। महिला हम शक्ति अब भी शांति प्रिय को
महिला शक्ति जी भी एक तरफ सोशल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट लगातार देती जा रही है, इसमें महिला शक्ति का कितना बड़ा योगदान रह सकता है? देखो आरबी सर, किसी भी आंदोलन, जब भी कोई आंदोलन चलता है, पूरे जब भी कोई जन आंदोलन बनता है या कोई मूवमेंट होता है, जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती वो आंदोलन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। और इसी इसी कड़ी के अंदर हमारे प्रदेश की जो महिला नेत्री है श्रीमती माया प्रजापति जी, प्रदेश अध्यक्ष है जो समाज की, उन्होंने आह्वान किया कि हमारी पूरी की पूरी महिला शक्ति इस आंदोलन में पूरे के पूरे समाज के साथ में खड़ी है। माया जी पहले से भी इस मूवमेंट में लगातार सक्रिय रही है और उन्होंने आज अपने प्रेस वार्ता करके आज अपनी जितने भी महिला शक्ति की जो टीम थी, उन महिला शक्ति की जिलों की जो पदाधिकारी है, जिलों की जिला अध्यक्ष, उनको निर्देशित कर दिया कि आप इस मूवमेंट में सक्रिय हो जाए और जयपुर चलने का जो घेराव का जो कार्यक्रम है उसमें सक्रिय भूमिका में नारी शक्ति उतर चुकी है। वहां पर नारी शक्ति की यदि हम बात करें, पूरी नारी शक्ति लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आ रही है। यह सब देख रहे हैं, यदि प्रजापति समाज के इस आंदोलन में नारी शक्ति भाग लेती है तो यह प्रजापति समाज का एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें महिलाएं भी भाग ले रही है। इससे पहले ज्यादातर आंदोलन में महिलाएं नहीं देखी गई है। किशोर जी, आप लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे हैं, आपने कई जगह पर बड़े प्रोग्राम भी किए हैं और कई जगह आपने गोष्ठी भी की है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि इतना द्वंद्व करने के बाद भी कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? देखो सर, मैंने पहले भी कहा है कि इस राजस्थान के अंदर कई सालों से बीजेपी कांग्रेस का गठजोड़ चल रहा है और बीजेपी कांग्रेस हमेशा से कुमार समाज की उपेक्षा करती रही है और इसी का ये कारण है, बीजेपी को पूरा का पूरा कुमार समाज 90% राजस्थान सहित भारत भर का कुमार समाज वोट देता है, लेकिन ये पार्टी हमारे साथ गलत कर रही है। हमारा जो त्याग समर्पण है और सहयोग जो बीजेपी पार्टी को हमारा समाज देता रहा है, उस सहयोग को ये लोग समझ नहीं रहे, हमारे समाज को हल्के में ले रहे। हम उनको कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप इस समाज को हल्के में नहीं ले, आने वाले वक्त पर आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आपके राजस्थान के एक बड़े नेता है सुरेंद्र कुमार गोयल, उनका कोई स्टेटमेंट अभी तक इस मुहिम में दिखाई नहीं दिया है शुरू से आखिर तक। गोयल साहब से मेरी बात तो शुरू में बात हुई थी, एक दो बार इस मामले में लगातार वो परिवार से भी संपर्क में रहे और उन्होंने फेसबुक के माध्यम से भी इस आवाज को उठाया था शुरू में, लेकिन अभी जो स्थिति है, गोयल साहब से मेरी बात नहीं हो पाई बिजी होने की वजह से। या तो कोई पारिवारिक कारण होगा या और कोई बात होगी। गोयल साहब समाज के बड़े नेता हैं और गोयल साहब का हमेशा समाज को सहयोग मिलता रहता है। गोयल साहब की पारिवारिक कारण है या क्या बात है, मैं आज इनसे बात व्यक्तिगत आज मैं उनसे बात भी करूंगा और गोयल साहब को इस मूवमेंट में हम जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। गोयल साहब को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या वे समाज के लोगों से नाराज है या फिर पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है? नहीं, गोयल साहब देखो, गोयल साहब आज अब पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस सरकार ने अपना काम कर दिया। एक बार जो हमारे पास जिस तरह की सूचनाएं आ रही उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अनुशंसा भेज दी और कांग्रेस सरकार ने अपना काम कर दिया। तो पार्टी पॉलिटिक्स भी वहां लागू नहीं होता और सेंटर के खिलाफ ये मूवमेंट चल रहा है, तो गोयल साहब का इसमें इन्वॉल्वमेंट सिस्टम नहीं है। गोयल साहब हमारे साथ में है और गोयल साहब को हम आज शाम को चर्चा करके गोयल साहब को इस मामले में कांग्रेस के नेताओं को और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था कि केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, हमने अनुशंसा कर दी है, लेकिन न तो मदन प्रजापति इस मामले में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और न ही डुगर राम गेदर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और न ही सुरेंद्र गोयल। जी देखो, अभी उनकी व्यक्तिगत विचार है, वो किस वजह से नहीं आ रहे, क्या है वो ही बता पाए। मैं इस विषय पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो उनका ओपिनियन है व्यक्तिगत। शुरू में इन लोगों का सहयोग रहा था, तब राज्य सरकार से हमारी सीबीआई जांच की अनुशंसा की लड़ाई चली, तब इनका सहयोग रहा, लेकिन अब वो क्यों नहीं आ रहे, वो उनका व्यक्तिगत व्यू है, वो ही बता पाएंगे। मैं इस विषय पे कुछ मेरे समझ से परे मैं
इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, उनके क्या विचार है। अब आप की जो 25 जून की रूपरेखा होगी वो किस तरह की रूपरेखा होगी, किस समय का आपने प्रावधान रखा है, किस समय वहां पर समाज इकट्ठा हो सकता है? 10:30 बजे का हमने समय दिया। तमाम राजस्थान के जो भी जिंदा लोग हैं, राजस्थान के तमाम जो जिंदा लोग हैं, उन लोगों को हमने समय दिया है कि आप 10:30 बजे जयपुर बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाए, वही हमारा कार्यक्रम चलेगा। आपने कुछ संगठनों के, कुछ लोगों के कमेंट भी आपके उस पर आए हैं, मैसेज आ रहे हैं कि पूरा कुम्हार समाज किशोर जी आपके साथ है। उसमें कई लोगों ने आपके जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसमें भी ये लिखा है कि हम गाड़ी लेकर आपके साथ में आ रहे हैं। इस मुहिम को देखते हुए कितने लोग आपके साथ में जुट सकते हैं? जी जी, जैसे भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष देवीलाल प्रजापत है, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के प्रदेश प्रभारी सुरेश प्रजापति है, कुम्हार महासभा टोंक जिला अध्यक्ष धनराज प्रजापत है। इन्होंने भी आपके लिए कमेंट दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं? देखो, इसमें संख्या का हम भी अनुमान नहीं लगा पा रहे। IB CID लगातार, हमारे इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है राजस्थान का, CID महकमा है, वो लगातार हमारे से संपर्क कर रहा है। अब संख्या बल का हम अनुमान नहीं लगा पा रहे, लेकिन लगभग हजारों की संख्या में लोग भीड़ जुटेगी, ये हमारा अनुमान है। बाकी एग्जैक्टली जो संख्या है वो हम बता नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं आ रहे लोग कितनी संख्या में। क्योंकि ये रोष जो देखा जा रहा है ना, इससे उम्मीद है कि हम, मतलब जितने भी हमारे सोर्सेज है, जितने भी डाटा हम कलेक्ट करें, उससे ज्यादा संख्या होने की ये उम्मीद है। चलिए किशोर जी, आपसे बात हुई और आपने बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और आप इस कार्य में लगातार लगे भी रहे हैं और लग भी रहे हैं। यह प्रजापति समाज का श्रेय आपको सीधा सीधा जाता हुआ दिख रहा है। प्रजापति समाज भी आपके साथ लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मेहनत करता है आदमी उसके साथ लगता है, धरातल पर जो काम करता है उसके साथ लगता है। उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस कार्य में सक्सेसफुल रहे। धन्यवाद जी। आरबी सर, मैं किसी श्रेय के लिए काम नहीं करता कभी भी। मैं अभी राजस्थान में जितने भी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, उनसे मैं सबसे उम्र में छोटा हूं। मेरी 28 साल की उम्र है, और मैं आने वाले 30 सालों तक 40 सालों तक मुझे समाज की सेवा करनी है। मुझे किसी श्रेय की आवश्यकता नहीं है, और मैं मेरे संघर्ष की बदौलत, समाज के स्नेह और प्यार की बदौलत, मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूं। जी, आपकी आवाज बंद हो गई साहब। एंड